हेलो। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो अगर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के लिए मतलब घर में कुछ डोमेस्टिक कुछ काम हो, कुछ वायर सब का निर्धारण करना हो तो उस सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हम लोगों का करंट के बारे में पूरा कंप्लीट हो चुका है। करंट हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, करंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ करंट, इसको भी जान चुके हैं। ठीक है, तो अब जो है आज का हमारा जो टॉपिक है पहले हेडिंग दे देते हैं और उसका कैसे इस्तेमाल है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, घर के वायरिंग में उसका किस तरह से इस्तेमाल है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए आप लोग पूरा लास्ट तक समझिएगा, देखिएगा, बढ़िया से मजा आएगा। ज़्यादा कुछ लिखना उखना कुछ विशेष नहीं है, बस छोटा सा डिफिनेशन होगा, बाकी सब जो है सो आप लोगों को समझना है। और आप लोगों को बहुत सारा मन में जो कन्फ्यूजन होगा तो वो सब भी जो है सो आज आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, इसलिए ध्यान से इसको समझिएगा। काफ़ी मज़ेदार आज का टॉपिक है। तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। करंट डेंसिटी आप लोग पहले हेडिंग दे दीजिए, कॉपी पेन निकालिए और हेडिंग दे दीजिए करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। चलिए, तो धारा घनत्व क्या है इससे पहले थोड़ा सा घनत्व के बारे में समझते हैं। तो घनत्व क्या होता है? कई तरह का घनत्व आप लोग सुन चुके हैं पहले। द्रव्यमान घनत्व सबसे कॉमन घनत्व उसी का लिया जाता है, द्रव्यमान घनत्व, मास डेंसिटी, जिसको रो से सूचित किया जाता है। उसका क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है कि प्रति इकाई आयतन में जितना अमाउंट में द्रव्यमान है, मास है, वही क्या हो गया, द्रव्यमान घनत्व हो गया। जैसे कि भूसा और लोहा को लिया जाए तो प्रति इकाई पर यूनिट वॉल्यूम में भूसा क्या होगा, या अगर कॉटन की बात की जाए, रुई की बात की जाए तो रुई क्या होगा, कम होगा। और अगर लोहा क्या होगा, उतना ही क्षेत्र में, उतना ही आयतन में, उतना ही वॉल्यूम में लोहा क्या होगा, लोहा का मात्रा ज़्यादा होगा। तो लोहा का घनत्व तो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। और उतना ही क्षेत्र में अगर क्षेत्रफल में अगर कॉटन को रखा जाए, रुई को रखा जाए तो उसका क्या होगा, उसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो कम आएगा द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान ज़्यादा आएगा लोहा का। चलिए, जनसंख्या घनत्व, प्रति इकाई क्षेत्रफल में व्यक्ति का संख्या, मनुष्य का संख्या क्या हो गया, जनसंख्या घनत्व हो गया। कोई एक वर्ग किलोमीटर में, एक स्क्वायर किलोमीटर में अगर रह रहा है 500 आदमी, कोई एक दूसरा गांव है जहां पर या शहर है जहां पर 101 स्क्वायर किलोमीटर में जो है सो वहां पर रह रहा है 2000 आदमी, तो कहां पर घनत्व तो ज़्यादा हो गया, जहां पर 2000 आदमी, एक स्क्वायर किलोमीटर में 2000 आदमी ज़्यादा है, 2000 आदमी है तो वहाँ का घनत्व तो ज़्यादा हो गया। और जहाँ 500 आदमी है, जहाँ 500 आदमी, वहाँ का घनत्व तो क्या हो गया, कम हो गया। तो आप घनत्व तो समझ सकते हैं, जो ज़्यादा सघन, कहीं कहीं नहीं लिखा हुआ रहता है सड़क पर घनी आबादी कृपया धीरे चले, नहीं लिखा रहता है। चले, तो ये जो हुआ तो घनत्व तो क्या हो गया, वो कैसे पता चला, घनी आबादी, वहां पर प्रति स्क्वायर किलोमीटर में वहां पर व्यक्ति का संख्या जो है सो अधिक है, इसलिए वो क्या हो गया, वहां का घनत्व क्या हुआ, ज्यादा हो गया। जहां पर प्रति स्क्वायर किलोमीटर में मनुष्य का संख्या, व्यक्ति का संख्या कम है, वहां का घनत्व क्या हो गया, कम हो गया। तो जनसंख्या घनत्व हो गया। उसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े हैं क्या चीज, आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी के बारे में। तो चार्ज सब जगह रह सकता है। देखिए, व्यक्ति मनुष्य जब भी रहेगा तो क्षेत्रफल में रहेगा और क्षेत्रफल गेन करेगा, वो एरिया पर रहेगा। ऐसा नहीं कि एक के माथा पर दूसरा रहता है, वैसा नहीं होता। जब भी रहेगा तो क्षेत्रफल पर रहेगा। द्रव्यमान जब भी रहेगा तो एक आयतन में, एक वॉल्यूम में लेगा, वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। उसी तरह से आवेश जो होता है, चार्ज जो होता है, वो लेंथ में भी रहता है, क्षेत्रफल में भी रहता है और आयतन में भी रहता है। तो आवेश हर जगह रहता है, तीनों में मौजूद रहता है। तो प्रति इकाई लंबाई में, प्रति इकाई क्षेत्रफल में, प्रति इकाई आयतन में जो जितना आवेश का परिमाण होता है वो हो गया आवेश घनत्व। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोगों का करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। ठीक है, तो धारा घनत्व क्या हुआ, वहां पर जिस तरह से वहां पर प्रति इकाई में था, यहां पर ही प्रति इकाई में होगा, लेकिन अंतर है। वहां पर जो था वो सब जो घनत्व था, जितना भी डेंसिटी हम लोग इससे पहले बात कर चुके हैं अभी तक, ये सब का सब डेंसिटी जो था सो ये सब था स्टैटिक। यहाँ पर प्रति इकाई क्षेत्रफल में आदमी को स्टैटिक कंडीशन में माना था, रुका हुआ आदमी को, ये नहीं कि प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाला आदमी। द्रव्यमान को प्रति इकाई आयतन में जितना द्रव्यमान है उसका घनत्व हम लोग लेते हैं।
आवेश में प्रति इकाई लंबाई क्षेत्रफल या आयतन में जितना आवेश का परिमाण है जो स्टैटिक है, रुका हुआ है, आवेश से भी स्टैटिक कंडीशन हम लोग लेते ही हैं, तो जितना रुका हुआ है वो हो गया क्या चाहिए, आवेश घनत्व। लेकिन धारा जो होता है ये रुका हुआ नहीं रहता है, धारा जब भी होगी तो प्रवाहित हो रही होगी। तो अब धारा तो स्टैटिक है नहीं, रुका हुआ है नहीं, तो इसका कैसे हम लोग घनत्व निकालेंगे? तो इसका घनत्व निकालेंगे, कोई भी एक कंडक्टर है, चालक है, आप लोग जान रहे हैं कि विद्युत धारा है क्या चीज, आवेश का प्रवाह। विद्युत धारा जो है सो आवेश का प्रवाह है, किससे, किसी भी चालक से। बस इसका अगला टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आने वाला है, उसमें बहुत सारा चीज हम लोग क्लियर कर लेंगे, बहुत सारा बात को समझ लेंगे। तो ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये जो है एक कंडक्टर है जिससे जो है फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, या चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, जिससे फ्लो हो रहा है चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां से इससे जितना, अब यही फ्लो हुआ जो कि क्या चीज बन गया, करंट बन गया। तो करंट डेंसिटी किस तरह से, एकदम ध्यान से समझिएगा, छोटा सा डिफिनेशन एक आएगा, उसके बाद फिर से बहुत सारी बात हम बतलाएंगे आप लोगों को, इसलिए ध्यान से लास्ट तक आप लोगों को देखना है, समझना है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। तो यहां से जो फ्लो हो रहा है चार्ज, जो कि बन गया क्या चीज, करंट बन गया। तो यही जो हुआ, अब इसका जो क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल अगर ज्यादा रहेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल अगर कम रहेगा तो डेंसिटी घनत्व तो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। चाहे इसी का उल्टा समझते हैं, यहां से अगर एक वायर है ऐसा जहां से 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है, और इसी साइज का एक दूसरा वायर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसका भी उतना ही है, ये और ये सेम है मान लेते हैं, और यहां से जो आई पास हो रहा है वो हो रहा है 10 एम्पियर। आप बताइए कि यहां से ज्यादा करंट पास हो रहा है और यहां से कम करंट पास हो रहा है, ज्यादा करंट I इक्वल टू होता है Q/T, आप लोग पिछले क्लास से पढ़ चुके हैं, Q/T। तो यहां से ज्यादा करंट पास होने का अर्थ हुआ कि चार्ज का वैल्यू ज्यादा है, यहां से कम करंट पास होने का अर्थ क्या हुआ, चार्ज का वैल्यू कम है। तो जब चार्ज का वैल्यू कम है तो यहाँ का डेंसिटी भी क्या होगा, घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ पर चार्ज का वैल्यू ज़्यादा है तो घनत्व भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो हुआ सो क्या चीज हुआ, धारा घनत्व हो गया। तो धारा घनत्व, अब इसका डिफिनेशन पर पहुंचते हैं। डिफिनेशन पहले लिखेंगे, फॉर्मूला छोटा सा 1-2 लाइन का डिफिनेशन है, उसके बाद फिर फॉर्मूला लिखेंगे, और तब बहुत सारी बात हम आप लोगों को बतलाएंगे कि कैसे कैसे इसका प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा कैसे इसका उपयोग है। इसी के आधार पर विद्युतीय वायर, जो हमारे घर का वायरिंग होता है, तो आप लोग देखते होंगे कि कहीं पर जो है सो 1 mm का वायर के यूज किया जाता है, कहीं पर 0.75 का, कहीं पर 2 mm, कहीं पर 4 mm, कहीं पर 6 mm, अलग अलग तरह का वायर का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है वो करंट डेंसिटी से आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। बस आप लोग आगे समझते रहिएगा। तो पहले इसके डिफिनेशन में पहुंच जाते हैं। तो डिफिनेशन इसका क्या होता है कि कोई भी कंडक्टर कि प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ये हुआ क्या चीज, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगर अभी कंफ्यूजन होगा कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता क्या है, तो देखिए, ये जो अगर मान लेते हैं, ये मार्कर को कंडक्टर मान लेते हैं, तो ये जो सामने का जो एरिया हुआ, सामने का जो एरिया हुआ, यही इसी को बोला जाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कोई भी कंडक्टर के प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तल के लंबवत, हाँ इसका परपेंडिकुलर होना चाहिए, गुजरने वाला जितना भी विद्युत धारा है उसी को बोला जाता है धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। तो पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, एक फॉर्मूला है, लिख देते हैं, उस पर न्यूमेरिकल कोई विशेष उस पर है नहीं, फिर बहुत सारी बात हम लोग करेंगे। तो चलिए इस पर इसका डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए लिखिएगा, लिखिएगा, किसी चालक, इसका परिभाषा लिखिएगा, किसी चालक के
प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, किसी चालक के प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। गुजरने वाले विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। आगे लिखिएगा, इसे जे कैपिटल जे से सूचित किया जाता है। इसे जे से सूचित किया जाता है। तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा, I/A। फॉर्मूला लिख लीजिए। चलिए इसका यूनिट और डायमेंशन लिख देते हैं। तो इसका SI यूनिट देखिए, I का एम्पियर और A का मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अगर इसकी डायमेंशन की बात की जाए, डायमेंशन शॉर्ट में हम लिख रहे हैं DIM, तो एम्पियर ही रहेगा, चाहे I होगा, और इसका हो जाएगा L-2, चाहे L-2A लिख सकते हैं। ध्यान देना है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, बतला रहे हैं। ये जो है सो वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। लिख लीजिएगा तीसरा पॉइंट, यह सदिश राशि होता है। यह सदिश राशि होता है, ये एक्सेप्शन है। बाकी जितना भी डेंसिटी है, मास डेंसिटी, ह्यूमन डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, जितना भी है, ये सब का सब जो है सो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। लेकिन ये जो होता है करंट डेंसिटी जो होता है सो वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक्सेप्शन है ये। अब इसका स्केलर ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन किधर है, तो तल के लंबवत। किसके तल, क्रॉस सेक्शनल एरिया के सरफेस के परपेंडिकुलर। क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उसके तल के लंबवत। ठीक है, तो ये जो है सो सदिश राशि है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर जो है अब इसका उपयोग क्या है प्रैक्टिकल, अब उस पर हम लोग आते हैं, उसकी बात करते हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। चले, तो अब जो है इसके उपयोग पर आते हैं जी। उपयोग इसका क्या है, इसको मिटा देते हैं। फॉर्मूला रहने देते हैं। चलिए, अब इसका कैसे उपयोग किया जाता है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, इसको समझते हैं। यहां ध्यान दीजिए, जैसे कि हम लोग ऐसा करते हैं, पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल लेंगे फिर इस पर आएंगे। पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि जो गली जो होती है वहाँ पर जाम लग जाता है, और जो बड़ा बड़ा रोड है वहाँ पर जाम लगने का संभावना कम रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए वहाँ पर जाम लगता है क्योंकि रास्ता अगर कम हो, पतला हो, कोई अगर छोटा रास्ता है और वहाँ पर अगर गाड़ी का संख्या ज़्यादा आ जाए, इस स्थिति में क्या हो जाएगा, जाम लग जाएगा। और वहीं अगर ज़्यादा चौड़ाई हो रोड का और यहाँ पर गाड़ी का संख्या कम हो, तो इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर जाम लगने का संभावना कम रहेगा। तो जाम जो लगा, इसका कारण क्या हुआ? आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि पर यूनिट एरिया में जितना वाहन होना चाहिए, जितना गाड़ी होना चाहिए, उससे ज़्यादा यहाँ आ गया, इसलिए जाम लगा। और ये उतना आपके बराबर है या उससे कम है, तो यहाँ पर जाम नहीं लगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर घनत्व क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, और यहाँ पर घनत्व क्या हो गया, कम हो गया। स्पष्ट है? ऐसे स्थिति में दो गाड़ी एक दूसरे से टकराने का संभावना रहेगा, एक्सीडेंट होने का भी संभावना रहेगा, इसमें कम रहेगा संभावना। ठीक है, अब इसका हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसका हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। सब लोग के घर में या सब लोग नल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, नल से अगर पानी हमको कहीं दूर दराज ले जाना है या थोड़ा सा दूरी पर ले जाना है, क्या कीजिएगा? मोटा सा पाइप का यूज कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। एक पतला जो नल के लिए 1 इंच 1.5 इंच का जो पाइप आता है उसका आप इस्तेमाल कीजिएगा और पानी को आप ले जाइएगा। ठीक है, अगर उसी में मोटा पाइप का यूज किया जाए, अगर मोटा पाइप का यूज किया जाए तो क्या उससे पानी नहीं जाएगा? उससे भी जाएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है। ज़्यादा मोटा पाइप का इस्तेमाल करने से कोई विशेष लाभ है नहीं। वो जितना वाटर वो सप्लाई कर रहा है उतना पतला पाइप से भी सप्लाई हो जाएगा। स्पष्ट है? लेकिन वही अगर कोई बड़ा पंप है और जहाँ से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है और वहाँ पर यूज कर दिया जाए नल वाला पाइप, क्या होगा? पाइप क्या हो जाएगा? फट जाएगा।
यही ना होगा। कारण क्या है, क्योंकि जितना वो जो है सो सप्लाई कर रहा है, वो जो है सो बड़ा इसका अगर है और उसमें आप नल वाला पतला सा पाइप यूज कर दिए, तो जितना पानी वो सप्लाई करेगा, मान लीजिए कोई तरह से यहाँ पर अगर कोई यूज कर मतलब कुछ चीज़ के यहाँ लगा हुआ दिया जाए, तो जितना यहाँ पर पानी सप्लाई करेगा, जितना पानी सप्लाई करेगा उतना इसके पास स्पेस नहीं है। जितना ये पानी सप्लाई करेगा उतना इसके पास स्पेस नहीं है, और जिसके कारण पाइप क्या होगा, फट जाएगा। ठीक है। अब अगर यहाँ पर जो है, यहाँ पर कौन सा पाइप यूज करना पड़ेगा, मोटा पाइप। यानी कि अगर पंप से आपको पानी को सप्लाई करना है तो मोटा पाइप चाहिए, और नल से पानी को सप्लाई करना है तो पतला पाइप का जरूरत है। कारण क्या है कि नल से पानी का अमाउंट कम रहता है, पतला पाइप से भी हमारा काम चला जाएगा। लेकिन अगर हम लोग को कोई पंप से अगर पानी सप्लाई करना है तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर पानी का अमाउंट ज़्यादा रहता है, हमको मोटा पाइप चाहिए। क्यों? क्योंकि पतला पाइप में उतना स्पेस नहीं होगा जिससे वहाँ से उससे उतना पानी जो है सो पास हो सके। परिणाम ये होगा कि वहाँ पर वो पाइप फट जाएगा। क्यों? क्योंकि घनत्व तो बढ़ जाएगा, पानी का घनत्व जो है सो बढ़ जाएगा। ज़्यादा घनत्व बढ़ने के कारण क्या होगा, फट जाएगा। ये उसी तरह की स्थिति है कि बहुत संकीर्ण रास्ता में अगर बहुत आदमी जाने लगे तो इस स्थिति में क्या होगा, एक दूसरे से धक्का मुक्की शुरू हो जाएगा, एक दूसरे से रगड़ खाना शुरू कर देगा, और परिणाम ये होगा कि इधर उधर आदमी फेंकाने लगेगा। तो हम लोग अलग अलग स्थिति से, अलग अलग परिस्थिति में हम लोग अलग अलग तरह के पाइप का उपयोग कर रहे हैं, जिस बात को सब लोग भली भांति जान रहे हैं। पानी हम लोग देख रहे हैं, पानी को अच्छे तरह से महसूस कर रहे हैं, और पाइप का भी उपयोग हम लोग आराम से करना जान रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक के कंडीशन में क्या होता है, बिजली के कंडीशन में क्या हो रहा है, आप लोग देखे होंगे। कुछ वायर हमारे पास है, आप लोगों को दिखला रहे हैं, यहाँ देख लीजिए। ये जो है सो, चलिए यहाँ से बात करते हैं। ये जो है सो 0.7 mm स्क्वायर, mm स्क्वायर बता रहे हैं क्या होता है। ये है 0.75 SQ/mm लिख रहे हैं, SQ/mm, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है mm स्क्वायर, ऐसा भी लिखा जाता है। अब देखिएगा, जो भी वायर का बॉक्स आप लोगों के घर में होगा या कहीं पर देखिएगा, तो या तो इस रूप में, कुछ ब्रांड, कुछ कंपनी इस रूप में लिखता है और कुछ कंपनी इस रूप में लिखता है। ये mm स्क्वायर या SQ/mm क्या हुआ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मतलब कि वायर का जो ये सामने का जो हिस्सा का क्षेत्रफल हुआ, जो एरिया हुआ, वही ये लिखाया। ठीक है। जो यहाँ का सामने का सरफेस देख रहे हैं ना, जिस तरह से ये सामने का सरफेस हुआ, उसी तरह से तो ये क्षेत्रफल हुआ। तो क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर में होता है, मिलीमीटर स्क्वायर। इसलिए जो है मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ चूंकि छोटा इसलिए मिलीमीटर में लिया गया है। तो 0.75 SQ/mm या mm स्क्वायर। ये जो वायर है, ये जो है सो 1 स्क्वायर mm है। ये जो है सो 1 यानी कि 1.0 SQ/mm है। ठीक है। फिर ये हमारा वायर हो गया, ये जो है सो 1.5 है, तो इसको हम लिख देते हैं 1.5 SQ/mm है। और ये जो है, और ये जो है सो 4 स्क्वायर mm है, और ये हो गया 4.0 SQ। अब ये चार तरफ और भी होता है, 2.5 होता है, 6 होता है, 8 होता है, और भी होता है, अलग अलग तरह का वायर होता है। अब इस तरह का आप लोगों के घर में जब भी वायरिंग हुआ होगा तो बहुत तरह का वायर मंगवाया गया होगा, और उस सब का अलग अलग इस्तेमाल किया गया होगा। मन में हो सकता है कन्फ्यूजन होगा कि इसमें ऐसा वायर क्यों। तो एक सामान्य बात दिमाग में आया होगा, नहीं यहाँ पर लोड ज़्यादा है इसलिए मोटा तार का यूज किया जाता है, यहाँ पर लोड कम है इसलिए पतला तार का यूज किया जाता है। लेकिन क्यों, कारण क्या है, लोड ज़्यादा है तो मोटा तार क्यों, लोड कम है तो पतला तार क्यों। अब इसको हम लोग समझते हैं। इस तरह का वायर आप लोग घर में आया होगा, इस्तेमाल किए होंगे। ये भी यहाँ तक भी आप लोग जान रहे होंगे, जो मोटा मोटी समझ गए होंगे कि जहाँ यहाँ लोड ज़्यादा है, ज़्यादा मोटा वायर का ज़रूरत है, यहाँ पर लोड कम है तो पतला तार का से काम चल जाएगा। ठीक है। अब इसके फ़ायदा क्या है या इसका यूज ऐसा क्यों पड़ा। जो आपको घर में एसी लगाना है तो एसी के लिए क्या करते हैं, इस तरह का वायर का यूज करते हैं, 4 mm में ऐसे ही मोटा का यूज किया जाता है। सिंपल अगर लाइट उट सिर्फ बल्ब का कनेक्शन देना है तो पतला तार से काम चल जाएगा। अगर जो है सो ऐसे कुछ फैन लगाना है तो 1 mm चाहिए, और भी कुछ अलग अलग तरह का। तो लोड के हिसाब से जो रहता है आप लोग वायर का निर्धारण करते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा कॉस्टली आता है, ज़्यादा कॉस्टली आता है, ये बहुत सस्ता आता है, सबका रेट भी अलग अलग है। ठीक
ठीक है। अब इससे जो है इसके बारे में अगर सही सही जानकारी हो जाए तो आप लोग घर के वायरिंग में पैसा का बचत भी कर सकते हैं और घर को सुरक्षित भी रख सकते हैं। अब इसका क्या है फायदा सो समझिए। देखिए, अगर मान लेते हैं कोई हमको एक लाइट है, एक एलईडी है, एलईडी बल्ब है जो कि जनरली लेता है, मान लेते हैं ये जो है 0.9 एम्पियर, एक ऐसे ही हमें एवरेज हम बोल रहे हैं 0.9 एम्पियर, सॉरी 0.25 एम्पियर ये ले रहा है। एक हम ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक एलईडी बल्ब जो कि 20 वाट का होता है। चलिए, उसके बाद एक फैन जो होता है, एक फैन जो होता है ये लेता है 0.5 एम्पियर, ठीक है। एक आपका जो एसी है, एसी लेता है बहुत ज़्यादा, एसी जो होता है वो लेता है लगभग 20 एम्पियर या उससे भी ज़्यादा लेता है, ठीक है। अब एम्पियर ज़्यादा है तो यहाँ पर ध्यान समझिए, I = Q/T, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर I का मान, इसके लिए I का मान कम, तो टाइम अगर सबके लिए कांस्टेंट कर दिया जाए तो I का मान कम तो Q का मान भी कम होगा। इसके लिए I का मान थोड़ा ज़्यादा है तो Q का मान और ज़्यादा, इसके लिए I का मान बहुत ज़्यादा है तो Q का मान बहुत ज़्यादा। अब ये Q पास किधर से होगा? कंडक्टर से, कोई भी चालक से, कंडक्टर से, इसी से ना पास होगा चार्ज। तो अब यहाँ पर जब इसके लिए अगर I का वैल्यू कम है तो Q का वैल्यू कम, तो जब Q का वैल्यू कम है तो पतला वायर से आराम से पास हो जाएगा, ज़्यादा जरूरत है नहीं। तो क्या मोटा भी पाइप लगा दिया जाए, तो मोटा भी वायर लगा दिया जाए तो क्या काम नहीं करेगा? काम करेगा, लेकिन क्या ज़रूरत है? इसका रेट और इसका रेट जो है 16/5 गुना या उससे भी ज़्यादा का फर्क है। तो हम जहाँ पर हमको अगर 500 रुपये में काम चल रहा है वहाँ पर हम 2000-3000 क्यों यूज करना चाहें, क्यों खर्च करना चाहें? अगर मान लीजिए जो इलेक्ट्रिशियन जो है सो आपको ज़्यादा महंगा वायर मंगवा रहा है तो क्या ज़रूरत है? हमारा 500 रुपये में काम हो रहा है, हमको इतना महंगा ज़रूरत है ही नहीं। हमको नल से जब पानी लेना है तो क्या ज़रूरत है इतना मोटा पाइप का यूज करने का? कोई ज़रूरत नहीं है, कोई उससे फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर जो है सो यहाँ पर जब चार्ज का वैल्यू कम है, पतला वायर से जो है सो काम चला जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर जो है सो करंट बढ़ गया, चार्ज का वैल्यू बढ़ गया, थोड़ा सा नहीं, इतना पतला से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा मोटा चाहिए, थोड़ा सा मोटा वायर का यूज हो गया। अब एसी की बात किया जाए, यहाँ पर 20 एम्पियर है, बहुत ज़्यादा चार्ज पास होगा, 20 एम्पियर है जो, तो Q/T यहाँ पर Q का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया, Q का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब जो है सो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। अब इतना पतला वायर में अगर हम यूज कर दे तो दुर्घटना हो जाएगी। किस तरह से? जैसे पंप में हमको पानी सप्लाई करना है और जोड़ दिए कौन सा नल वाला पाइप, क्या होगा? उतना पानी वहाँ पर लोड नहीं ले पाएगा, सप्लाई नहीं हो पाएगा, पाइप फट जाएगा। उसी तरह से एसी में अब 20 एम्पियर ले रहा है, चार्ज का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया, उतना ज़्यादा चार्ज जो है सो सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो हमको ज़्यादा स्पेस देना पड़ेगा, हमको ज़्यादा मोटा वायर चाहिए, तो ये वाला वायर का यूज हो गया। तो इसी के आधार पर अब जहाँ पर कम लोड है वहाँ पर भी ये चलेगा। इससे क्या लाइट नहीं चलेगा? लाइट जलेगा, लेकिन लाभ क्या है? पैसा का नुकसान है। लेकिन हम एसी के लिए ये वाला वायर यूज कर दें तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो जैसा पर्पस रहता है उसके अकॉर्डिंग वायर का निर्धारण किया जाता है। तो आगे से आप लोग के घर में जब भी वायरिंग ये सब होगा, किसी के घर में होगा या कुछ इस तरह से होगा, तो आप लोग निश्चित रूप से वहाँ पर अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि लोड कैसा है, उसके लिए किस तरह के वायर का इस्तेमाल करना है। आप इलेक्ट्रिशियन अगर वहाँ बतला रहे हैं कि एक एलईडी बल्ब जलाना है, उसके लिए आपको इतना मोटा वायर मंगवा रहे हैं, तो आप बना कीजिए, क्या जरूरत है भाई? हम वहाँ पर हमको एलईडी बल्ब, हमको 9 वाट 10 वाट का बल्ब जलाना है, क्या जरूरत है हम वहाँ पर इतना मोटा वायर का हम यूज करें? क्यों हम पैसा बर्बाद करें? तो वहाँ पर जो है सो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो यही जो है सो चार्ज डेंसिटी से, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी की वजह से ही वायर क्या होगा? जलेगा। पाइप क्या होता है? ज़्यादा पानी आएगा, सप्लाई होगा, पाइप क्या होगा? फटेगा, और यहाँ पर वायर क्या हो जाएगा? जल जाएगा। ठीक है। और भी कुछ फैक्टर होता है जो कि आगे आप लोगों को मिलेगा। ये चैप्टर बहुत मजेदार चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग बढ़िया से इसको, अच्छी तरह से इसको समझिएगा, और फिर जो भी इसमें दिक्कत हो आप लोगों से निश्चित पूछिएगा। तो हम फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इंपॉर्टेंट क्लास है, उसमें थोड़ा डेरिवेशन आएगा, लेकिन समझिएगा अच्छी तरह से। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।